लेकिन ये बिल्डिंग जो गिरी है मलबे की चपेट में आकर कई लोगों के फंसे होने की आशंका बनी हुई है। मौके से आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के मलकागंज इलाके में सोमवार सुबह हुआ एक बड़ा हादसा। एक 3 मंजिला इमारत भर भरा कर गिर गई। आप देख सकते हैं हादसे की जगह का नजारा, जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है वो मलबे में तब्दील हो गई है। दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और जो लोकल लोग हैं वो बहुत तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चला रहे हैं। अगर आप सामने उस दूसरी इमारत को देखें तो आपको पता चलेगा ये 3 मंजिला इमारत थी जो कि पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गई है। ग्राउंड फ्लोर पर एक हलवाई और दूध वाले की दुकान थी जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और बताया जा रहा है कई मजदूर काम कर रहे थे जिस समय ये बिल्डिंग जो है कोलैप्स हुई, ध्वस्त हो गई। फिलहाल उन मजदूरों के दबे होने की आशंका है। इतना ही नहीं, आप साथ में भी देखेंगे एक और घर है जिसका जो पूरा बालकनी का हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। यहाँ पास से कुछ बच्चे गुजर रहे थे और जब वो गुजर रहे थे तब ये पूरा हादसा हुआ। तो इस बात की भी आशंका है कि कहीं जो बच्चे हैं वो इस मलबे में ना फंसे हो। यही वजह है कि बेहद तेजी से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है चलाया जा रहा है। बेहद कंजेस्टेड इलाका है और आसपास की जो बिल्डिंग अगर आप देखेंगे तो काफी पुरानी बिल्डिंग है। मलकागंज दिल्ली का एक काफी पुराना इलाका है, तो बिल्डिंग काफी पुरानी थी लेकिन किस वजह से गिरी ये अभी साफ नहीं है। फिलहाल प्राथमिकता यही है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तेजी से चलाया जा सके जिससे जो लोग जो जान इसमें फंसी है उनको बाहर निकाला जा सके। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज दिल्ली। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। इस वक्त मेरे सहयोगी वरुण जैन हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले वरुण ये बताइए दर्शकों को, अभी तक इस मलबे से क्या कुछ लोगों को निकाला जा सका है? देखिए, बिल्कुल आपको हादसे की जगह मैं दिखा दूं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी तक एक शख्स जो कि ग्राउंड फ्लोर पर पान की भी एक दुकान थी वहां पर दुकान पर बैठा हुआ था वो दब गया था, उसको बाहर निकाला गया है। 3 से 4 जो मजदूर है वो नीचे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, उनके फंसे होने की आशंका है। और सबसे अहम बात, यहाँ पर पास की गली से कुछ बच्चे गुजर रहे थे, तो इस बात की भी आशंका है कि वो बच्चे इस मलबे में दब गए हो सकते हैं क्योंकि इस हादसे की जगह के ठीक पीछे ही एक स्कूल है और साथ में ही एक गली है। उस गली से जो बच्चे हैं वो गुजर रहे थे, तो इस बात की आशंका है कि कुछ बच्चे और इस इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर काम कर रहे जो मजदूर हैं वो इस मलबे में फंसे हो सकते हैं। एक शख्स को निकाला गया है। पुरानी बिल्डिंग थी, काफी पुरानी बिल्डिंग थी और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ। लेकिन एक बेहद अहम बात यहाँ पर जो देखने को मिली है, ये जो जेसीबी मशीन देख रहे हैं ये 1:20 पर, ठीक 1:20 पर यहाँ पर पहुंची है। 11:50 का यह हादसा है, तो यानी कि 1.5 घंटे से भी ज्यादा जेसीबी मशीन को यहाँ पर पहुंचने में लगा, जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने में बेहद अहम भूमिका निभाती है। लोग फोन करते रहे, इंतजार करते रहे, अधिकारी सब पहुंच गए थे, चाहे ज्वाइंट सीपी हो, चाहे इलाके के डीसीपी हो, फायर ऑफिसर हो, लेकिन इस जेसीबी मशीन को यहाँ पहुंचने में इतना टाइम क्यों लगा, इसका जवाब जरूर प्रशासन को देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं सामने वो गाड़ी भी है जो कि मलबे के उस बिल्डिंग के ठीक बाहर खड़ी थी। आपको मैं कुछ लोगों से भी बात करा दूं जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने में लगे हुए थे। कैमरामैन जितेंद्र फोकस करेंगे। भैया, आप रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे थे, कब पहुंची है जेसीबी? जेसीबी पूरे 1.5 घंटे बाद, और जबकि बहुत देर से फोन करा हुआ है, जेसीबी को आया ही नहीं है। जब अगर जेसीबी समय से आ जाती तो बच्चे बच सकते थे। कितने लोग इसके अंदर फंसे हैं? आप 5 लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं, जिसमें 3 वर्कर है और 2 बच्चे हैं, जिसकी माँ उधर खड़ी हुई है जो खिलौने लगाती है बच्चों की माँ। बच्चे क्या यहीं पर रहते थे या गुजर रहे थे? यहीं के रहने वाले, इलाके के रहने वाले, इलाके के ही रहने वाले बच्चे हैं। उनकी माँ यहाँ खिलौने लगाती है और उनकी वजह से वो बच्चे दबे हुए। जेसीबी पहले आ जाती तो बच्चे बच भी सकते थे। अब पता नहीं बचे या नहीं बचे। इस बिल्डिंग में क्या ऊपर के मंजिलों पे भी कोई नहीं रहता था जी, खंडर थी। यानी ग्राउंड फ्लोर पर काम चल रहा? हाँ, ग्राउंड फ्लोर पे काम होता था। तो वहाँ कितनी दुकानें थी ग्राउंड फ्लोर? एक ही दुकान थी जी। किस चीज की? हलवाई की, दूध की दुकान थी, लक्ष्मण दास हलवाई वाला, और बगल में पनवाड़ी की दुकान थी जिसको निकाल दिया गया है समय से पहले। क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में भी टाइम लगा है? आधा घंटा पूरा लगा जी, उसमें भी उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी, वहीं खड़ी रही। हेल्प तो ये कि जनता ही कर रही है, और वो आप देख रहे हो कि जनता कैसे लगी पड़ी है। जेसीपी अब आई है, अब आती जेसीपी आ गई तो दिल्ली पुलिस जो अपने आप को दिखा रही है कि हट जाइए हट जाइए हट जाइए। जब से दिल्ली पुलिस अरे यहाँ से उठाओ वहाँ से उठाओ, जब तक दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, अब दिल्ली पुलिस अपना मकवा दिखा रही है कि हाँ हम आ गई है, जेसीपी आ गई है। वो बस जेसीपी के थ्रू रह रही है दिल्ली पुलिस के, जेसीपी ही सारा काम करेगी। जनता भी करके दिखाई रही है।
देखिए, जनता का सहयोग था तभी इतना तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन सवाल जरूर ये उठेगा, क्यों जेसीबी मशीन 1:20 पर पहुंची। हमारे ये सामने 1:20 पर ये जेसीबी मशीन आई है। 11:50 को फायर ब्रिगेड को कॉल मिली है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 1.5 घंटे से भी ज्यादा जेसीबी मशीन को यहां पहुंचने में लगा, और जो लोग थे वही इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कर रहे थे। देखिए, अब आप देखिए, एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। बड़ा हादसा है, क्योंकि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर दुकान थी, मजदूर काम कर रहे थे। सबसे अहम बात हो जाती है, बच्चे, कुछ बच्चे यहां से गुजर रहे थे, उनके माँ बाप उनको यहां पर अभी तलाश रहे हैं। इस बात की आशंका है कि बच्चे इसमें दबे हो सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा हादसा। आप यहीं पर थे क्या? यहीं पे मौजूद है, बिल्डिंग गिरी। अच्छा। मैं यहीं पे था, मेरे सामने मकान है, तो एकदम धड़ाम से गिरी थी बिल्डिंग, और वहाँ पे बच्चे मौजूद थे। उसकी माँ धाड़े मार मार के रो रही थी। 2 बच्चे थे, उसकी माँ धाड़े मार मार के रो रही थी। तो क्या बच्चे स्कूल से आ रहे थे अपनी माँ के साथ, क्या था मतलब? मैंने इतना तो नहीं मालूम है, बिल्डिंग मेरे सामने गिरी थी और मैंने बिल्कुल देखा यहाँ पे लोग बाग सिर्फ भीड़ में वीडियो बनाने में लगे हुए थे, कोई इमरजेंसी कॉल करने में लगा हुआ ही नहीं था। कि इस समय वो जो होता है एनडीपीएल, जो भी हम सुविधाएं ले सकते हैं, अगर वो सुविधा लेते शायद वो बच्चे, पता नहीं अब कितने बच्चे हैं और कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे? कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था? कुछ नहीं कह सकते बाबूजी, ये तो क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था। लेकिन ये है कि अगर इस प्रकार के हादसे होते हैं तो मानवता के नाते हमें जान लड़ा देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, मानवता के नाते हर किसी को जी मदद करनी चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ जेसीबी मशीन जी अभी आई, बहुत लेट आई, अभी तो आई है रिसेंट, थोड़ी देर। बिल्कुल, आप देखिए, बिल्कुल बिल्कुल वरुण, हम समझ सकते हैं नाराजगी कितनी ज्यादा है स्थानीय लोगों के अंदर। वो कह रहे हैं कि साहब 11:50 पर यह हादसा हुआ और जेसीबी मशीन जो है वो अभी महज 1:20 पर पहुंची, मतलब 1.5 घंटे की देरी से। और ऐसे में जो चश्मदीद हैं वो बता रहे हैं कि 2 बच्चे भी इस मलबे में दबे हो सकते हैं। अगर कुछ देर पहले और वक्त पर यह जेसीबी मशीन पहुंच जाती तो शायद बच्चों को बचाया जा सकता था, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उम्मीद कम होती जा रही है। फिलहाल न सिर्फ जेसीबी मशीन बल्कि एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।